हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 4 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्लास 4 मैथ। सेफ सराउंडर्स आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद पार्ट 3। नहीं तो आपको पार्ट 3 बच्चों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही लेंथी भी है। पार्ट 4 भी शायद बन सकता है, अगर वीडियो ज्यादा लेंथी होगा तो फिर पार्ट 4 भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। और इसमें जितने भी ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आगे क्लास 7th 8th 9th में भी आएंगे। तो इस चैप्टर को इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। ओके, हम यहाँ पे आ गए थे व्हेन लाइन्स मीट। आज हम लोग एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था पार्ट 3 यहाँ से करना है। ओके, चलिए व्हेन लाइन्स मीट। आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे जिसे बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल। क्या सुना आप लोगों ने? हैंगल? हैंगल नहीं, हैंगल तो कपड़े को टांगने वाला हैंगल होता है ना, वो नहीं, एंगल। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एंगल। व्हेन लाइन्स मीट, ओके, ईच आर मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विथ straw, we can say that the two straw are like two lines that meet at a point। देखिए ईशा है, वो क्या कर रही है, अलग अलग जो स्ट्रॉ होते हैं ना, जिससे आप लोग क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोकोनट वाटर, तो इन स्ट्रॉ से क्या कर रही है, वो कॉर्नर बना रही है। जैसे कि एक स्ट्रॉ उसने ऐसे रखा स्टैंड, और दूसरा ऐसे स्लीपिंग मोड में, तो ये बन गया यहाँ पे ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये बन गया एंगल। तो जहाँ पे ये कॉर्नर पे दोनों स्ट्रो जहां ज्वाइंट होते हैं वहां पे एंगल बनता है। ऐसे ही इसने अगेन यहाँ पे भी ऐसे रखा, फिर एक ऐसे, तो एक स्ट्रो यहाँ पे इसने स्लीपिंग मोड एंड सेकेंड स्लैंटिंग लाइन की तरह। नेक्स्ट इसने सेम ऐसे ही रखा, एक स्लीपिंग एंड एक स्लैंटिंग लाइन, तो यहाँ पे भी ये एंगल बना और यहाँ पर भी एंगल बच्चों बना। अब ये एंगल देखते हैं। व्हेन टू लाइंस मीट दे क्रिएट एन एंगल। यहाँ पे आपको एंगल की डेफिनेशन दी गई है। जब दो लाइंस मीट करते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पे वो उनका मीटिंग पॉइंट क्या हो कहलाता है? एंगल। तो ये लाइन डेफिनेशन आपको याद करनी है। व्हेन टू लाइंस मीट दे क्रिएट एन एंगल। जब भी दो लाइन, कोई भी दो लाइन हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जहां पे दो लाइंस मीट हो रही हैं, यहाँ पे हमारा एंगल बनता है। ओके, वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर। ओके, हम जब स्कूल जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग असेंबली के बाद योगा होता है ना, कुछ एक्सरसाइज, तो उसमें भी हमारे एंगल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, जैसे ये है बैठने वाला योगा, बैठा है ऐसे पैर रखे, तो यहाँ पे और ऊपर ये देखिए, याद रखना एक चीज और इम्पोर्टेंट, एंगल्स हमेशा वहीं बनते हैं जहां पे स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट कर्व लाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली लाइंस में एंगल्स कभी भी नहीं बनते हैं। याद रखना, एंगल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाली लाइन स्ट्रेट है एंड ये वाली जो ऊपर गई ये भी स्ट्रेट, तो यहाँ पे एंगल बना है। लेकिन अगर हम नीचे वाली देखें तो ये स्ट्रेट नहीं है, हल्की सी कर्व्ड है, नहीं तो नीचे यहाँ पर भी एंगल बनता, लेकिन नहीं बना है। आप सेकंड पोजीशन देखिए, यहाँ पे ये वाली एंड ये दिस वन, तो यहाँ बीच में यहाँ एंगल बना है। ओके, यहाँ पे कर्व्ड है लाइन, क्या है, हल्की सी कर्व्ड है, इसलिए यहाँ पे एंगल नहीं बना है, नहीं तो यहाँ पर भी बनता। तो स्ट्रेट लाइन में ही हमारे क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, और कर्व लाइन में नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं इन सारे योगा पोस्चर्स में। तो आप लोग जब भी अपना एक्सरसाइज करें या योगा करें तो माइंड में रखें कि कहाँ कहाँ पर एंगल बन रहा है। चलिए नेक्स्ट है, देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्रॉइंग। आपने एक हाउस की ड्रॉइंग की है, उसमें 7 एंगल्स है। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये 1, ये वाला 2, ओके, 3, ओके, 4, 5, 6, 7, ओके। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्रॉइंग। अब बोर्ड में कितने एंगल्स हैं तो काउंट करते हैं। तो ये वाली जो ये लाइन होती है एंगल्स को प्रेजेंट करती है कि ये एंगल है, तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने एंगल्स हैं? 10 एंगल्स।
चलिए नेक्स्ट है लेट अस डू मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। हमें इनमें एंगल्स बताने कहाँ पर है। तो देखिए सीजर में ये वाली जो लाइन है एंड ये वाली ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल है और ये आ गया हमारा एंगल। तो इसमें कहाँ कहाँ ये स्ट्रेट लाइन एंड ये स्ट्रेट लाइन मीट यहाँ पे हुए, तो ये वाला एंगल एंड यहाँ पर भी एंगल है और यहाँ पर भी है। ये हम जब फिंगर से विक्टर वाली बनाते हैं ना विक्टर, तो कहाँ होता है एंगल, यहाँ पर। शीशो में शीशो ये है यहाँ पर, देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर। ऐसे ही ये स्लाइडिंग में यहाँ पर और अंदर की साइड ये और ये। ओके नेक्स्ट यहाँ पर नहीं होगा, हल्का कर्व्ड है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल। आपने अपने क्लासरूम में कहाँ कहाँ एंगल्स को बनते हुए देखा है, आप एग्जाम्पल दीजिए। मैंने अभी बताया जब भी दो लाइंस मीट होती हैं तो एंगल्स बनता है। कोई भी चीज हो, आपकी टेबल हो, आपकी नोटबुक हो, आपका ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, डोर हो, विंडो हो, सब जगह और जो क्लासरूम की वॉल दीवारें हैं वहां पर भी एंगल बनेगा। तो आप अपने आसपास देखिए क्या क्या चीजें हैं और लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो लिखा ही दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कॉर्नर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। आपका ऐसा ब्लैक बोर्ड होता है तो जो इनका कॉर्नर वाला पोर्शन होगा ये वाला, जैसे ये लाइन हो गई ये, तो यहाँ पे बीच में मीट हो रही एक्स ये इस तरह से आपका डेस्क होता है, डेस्क में भी सेम होगा। नोटबुक होती, नोटबुक में भी सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी आपकी क्लास में हो वो लिख लीजिए, कॉर्नर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट लिखिए कॉर्नर्स ऑफ ए टेबल, कॉमा कॉर्नर्स ऑफ ए डोर और विंडो, कॉर्नर्स ऑफ बुक और नोटबुक। दोनों का ही होगा, बुक का भी और नोटबुक का भी। और हैंड्स क्लॉक क्या होती है, जो घड़ी की ये क्लॉक है, तो इसमें ये आपके इस तरह से जब हैंड्स होते हैं तो इनके बीच भी ये एंगल बनता है, तो हम लिखेंगे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। अब हमने एंगल समझ लिए क्या होता है। अब एंगल्स में भी बच्चों टाइप होते हैं कि एंगल्स किस किस टाइप होते हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या है, लेट्स मेक अ राइट एंगल विथ अ पीस ऑफ पेपर एज सून। हम पेपर से राइट एंगल बनाएंगे। ऐसा आपको पेपर लेना है, ओके, फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, फिर ओपन करना है। फिर ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से उसमें से लाइनें हो जाती है ना, तो ये जो लाइनें है हो गई है ना, ये वाली लाइनें, तो ये लाइनें ही क्या हो गई, राइट एंगल बन गई हैं। अब ये वाली जैसे हम यहाँ से यहाँ तक दो लाइन देखें, दो लाइन के बीच ही एंगल बनते हैं ना, तो ये वाली हम लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बन गया। अगर हम ये वाली लाइन देखेंगे तो ये एंगल बन गया, ये वाली लाइन देखेंगे तो ये एंगल बन गया, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये। तो इसमें 4 राइट एंगल बन चुके हैं। तो राइट एंगल मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन और स्टैंडिंग लाइन। चलिए identify the angles that you think are right angles and circle them in the dot grid given below. Check using your right angles checker. Okay, आप राइट एंगल चेक भी कर सकते हैं। वैसे राइट एंगल मैंने बताया एक होती है इस तरह से लाइन और दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट। चाहे आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, ये देखिए ये लाइन कैसी है, स्लैंटिंग लाइन है, स्ट्रेट लाइन से राइट एंगल बनता है। ये दोनों लाइन कैसी है, स्ट्रेट। ये भी लाइन कैसी है, स्ट्रेट। ये भी नहीं है, ओके। ये वाली स्ट्रेट लाइन है, देखिए जब आप इधर साइड से खड़े होके देखेंगे ना तो ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये स्लैंटिंग या स्लैंटिंग लाइंस नहीं है, तो हम इसको भी सर्कल करेंगे। ये वाली नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये।
तो 4 इसमें राइट एंगल आपको मिलेंगे। अब आप कहोगे ये वाले कैसे हैं, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्लियर दिख रहा है। लेकिन बच्चों आप थोड़ा अपनी बुक को घुमा के देखिए, इस साइड से देखिए, इस साइड से ही इसे स्लीपिंग मानिए और इसे स्ट्रेट मान, ऊपर वाली स्ट्रेट मानिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये वाला एंगल बिल्कुल सही है, स्ट्रेट इस साइड से आप अगर देखते हैं तो, ठीक है। चेक फॉर राइट एंगल्स इन अ बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब आपको चेक करना है कि राइट एंगल्स बुक में कहाँ है, विंडो में कहाँ है और एनी अदर ऑब्जेक्ट। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यू फाइंड राइट एंगल्स। आपको लिखना है जहां जहां भी आपने राइट एंगल्स देखे हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे बुक, जो आपकी बुक होती है उसमें भी राइट एंगल्स होता है। बुक, विंडो, टेबल, डोर, वॉल्स, जो आपके रूम्स की वॉल्स हैं वो भी स्ट्रेट होती है। तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है लेट अस डू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। जो आपकी ये डॉट ग्रिड है इस पे राइट एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो मैंने बताया स्ट्रेट लाइन से होता है, तो हम पहले ऐसे स्लीपिंग में एक करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। आपको लाइंस याद होंगी ना, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग ये ओके, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट, स्लीपिंग ऐसी। तो ये हम इन्हीं से बनाएंगे। और 90 जो राइट एंगल होता है ना उसका साइन हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है बच्चों। और हम अब नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे इससे इधर साइड, तो ये हमारा ये बनेगा। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ऐसे, तो हमारा ये ऐसे बनेगा। ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हमने राइट एंगल पढ़ा, राइट एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है। अभी आपके में हटाया नहीं गया, बट मैं आपको बता रही हूँ राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। आई थिंक सो इसमें नहीं था, नहीं है, पर फिर भी आप लोग याद कर लीजिए राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। जो भी आप लोग कंपास यूज करेंगे ना उसमें चेक कीजिएगा 90 होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। हमने राइट एंगल पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल, ये डेफिनेशन है, याद कर लीजिए आएगी। ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन अ राइट एंगल्स, ये ऑब्ट्यूज की है तो ये भी याद कीजिए बच्चों, ये भी आएगी। तो देखिए एक्यूट और ऑब्ट्यूज में क्या डिफरेंस है। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो लेस देन होते हैं, मतलब राइट एंगल से लेस देन होते हैं, कम होते हैं, या फिर ये कह लीजिए सरल भाषा में छोटे होते हैं। जैसे राइट एंगल हमारा यहाँ तक होता है पूरा कंप्लीट, ये होता है ना स्ट्रेट लाइन का। लेकिन जो एक्यूट एंगल होते हैं वो इससे झुकावदार होते हैं, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। मतलब आप लोग इस तरह से सरल भाषा में समझिए, जो ये राइट एंगल्स की लाइन है इसको क्रॉस करके इधर नहीं जाएंगे, इससे कम ही होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो राइट एंगल जो एक्यूट एंगल है उनकी क्या विशेषता है, जो ये आपकी स्लीपिंग लाइन है ना, इस पे ये जो स्लैंटिंग लाइन है बिल्कुल इसी की तरह झुकी हुई होगी। स्लीपिंग लाइन पे ऐसा लगेगा जैसे अभी ये गिर रही है, ठीक है, ये कहेगी हम तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं। ये एक्यूट एंगल की पहचान है। और ऑब्ट्यूज की क्या है, जो आपकी ये जो राइट एंगल्स की लाइंस होती है इससे दूर भागेगी, इधर को उससे पास नहीं आएगी, कहेगी नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, मैं तो दूर जाऊंगी। तो ये इस तरह से दूर भागेगी। तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से मोर देन होता है, मींस ज्यादा होता है, या फिर कहिए बड़ा होता है। ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए हो। नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल। अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जो आपके एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में। याद रखिएगा 90 डिग्री से छोटे। तो हैंड्स क्लॉक लिख सकते हैं, ओके, क्लॉक्स की हैंड्स क्लॉक कब, जब 1 o'clock होगा, हमेशा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे होगी ना, ठीक है, और 2 o'clock हो, ठीक है। नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा, जब
अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, कॉर्नर्स ऑफ अ बुक और नोटबुक व्हेन ओपन पार्ट। जब हम बुक को थोड़ा सा खोलते हैं, ज्यादा नहीं खोलते, हल्का सा खोलते हैं थोड़ा, तब भी वहां पे एक्यूट एंगल बनता है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉर्नर्स ऑफ ए बुक और नोटबुक। ओके, यहाँ लिख देती हूँ, और नोटबुक when open partially. नेम सम ऑब्जेक्ट, अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल के बताने हैं, तो इसमें भी लिखेंगे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, 4 o'clock और 5 o'clock। एंड दूसरा लिखेंगे कॉर्नर्स ऑफ अ लैपटॉप। लैपटॉप देखा है आपने घरों में, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, व्हेन ओपन वाइड, जब हम उसको थोड़ा ज्यादा खोलते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स। तो देखिए आप यहाँ पे है V, तो V में ये है हमारा, एंड ये A में ये है एंगल, एंड Z, तो Z में कहाँ है, ये यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट है लेट अस डू, ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड, ड्रॉ ए लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। ओके, हमें अब एक्यूट एंगल बच्चों ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले आप ये जो स्लीपिंग लाइन होती है इसे ड्रॉ करें, फिर ऐसे ड्रॉ करें, नेक्स्ट यहाँ पे ये, फिर थोड़ा सा और ऊपर करें, थोड़ा सा और उठा दें, इस तरह से। अब नेक्स्ट है आप पहले से लाइन ये ड्रॉ है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, और ये इधर। अब यहाँ पे ड्रॉ सम ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, हमें ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने हैं अब यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और इससे ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से। जस्ट अ मिनट, इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड एंड राइट एंगल्स इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू। देखिए कुछ फिगर्स दिए हैं, इसमें बच्चों हमें एक्यूट एंगल हमने पढ़े, राइट एंगल पढ़े, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमें इनको अलग अलग कलर्स में मार्क करना है, जैसे एक्यूट एंगल रेड में, राइट एंगल ग्रीन में, ऑब्ट्यूज एंगल ब्लू में।